एक ऐसा पुल जिस पर कयामत के दिन हर एक को गुजरना होगा। ये पुल तलवार से तेज और बाल से ज्यादा बारीक है। इस पुल के ऊपर 3000 साल का सफर होगा। 1000 साल ऊपर चढ़ने की, 1000 साल सीधा चलने की और 1000 साल नीचे उतरने के लिए, जिसमें बिच्छू और दूसरे खतरनाक जानवर भी होंगे। हर शख्स अपने अकायद और अमल के नूर की मिकदार के मुताबिक इस पर से गुजरेगा और इस पुल के ऊपर से गुजरने के लिए हर एक से 7 सवालात किए जाएंगे, जिनके जवाब दिए बगैर कोई भी शख्स इस पर से ना गुजर सकेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से इस पुल के बारे में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसे ही इंसान की रूह उसके जिस्म को छोड़ती है और वो दुनिया की जिंदगी से रुखसत होता है, दरहकीकत उस वक्त एक और सफर की शुरुआत हो जाती है। एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं होता। ये सफर है कयामत, हिसाब और ना खत्म होने वाली जिंदगी का। कयामत का दिन ऐसा दिन होगा जब अल्लाह ताला अपनी कुदरत से हर इंसान को दोबारा जिंदा करेगा। उस दिन की हैबत ऐसी होगी कि माँ जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती थी, अपने दूध पीते बच्चे को भी पीछे छोड़ देगी। बाप बेटे को, शौहर बीवी को और बीवी अपने शौहर को भूल जाएगी। हर शख्स बस एक ही जुमला कहेगा, बस मेरी जान बच जाए। मैदान हशर में जब सारी मखलूका जमा होगी तो हर एक को उसका आमाल नामा यानी उसकी पूरी जिंदगी का मुकम्मल रिकॉर्ड उसके हाथ में थमा दिया जाएगा और इंसान उस किताब में अपनी एक एक हरकत, एक एक लफ्ज और एक एक नियत को भी दर्ज पाएगा। फिर अल्लाह ताला खुद हर बंदे से सवाल करेगा, लेकिन उस दिन जुबानें अल्लाह के हुक्म से बंद होंगी। बात करने के लिए ना जुबान साथ देगी, ना दलील काम आएगी। उस दिन इंसान का जिस्म बोलेगा। अगर वो परहेजगार होगा तो उसके हाथ कहेंगे, हमें फलां नेकियों में इस्तेमाल किया गया। उसके पांव बोलेंगे, हमें अल्लाह के रास्ते में चलाया गया। और अगर वो गुनहगार होगा तो यही हाथ पांव, यही आंखें, यही कान अल्लाह के सामने गवाही देंगे कि ऐ परवरदिगार, इस शख्स ने हमें तेरी नाफरमानी के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इन गुनहगारों को उस दहकती हुई आग की तरफ ले जाएंगे जिसके बारे में वो दुनिया में गाफिल रहे। कयामत के दिन न सिर्फ अजा बल्कि वो जगहें भी बोलेंगी जहां इंसान ने गुनाह किए होंगे या नेकी के कदम रखे होंगे। ये गवाही इंसान के दिल में ऐसी हसरतें जगाएंगी कि वो पुकार उठेगा, काश मैं पैदा ही ना होता, काश मेरा हिसाब ना लिया जाता, काश मुझे ये आमालनामा ना दिया जाता। मगर उस दिन कोई काश काम नहीं आएगा। जब कयामत का दिन बरपा होगा तो जहन्नम को मैदान हशर की तरफ खींच कर लाया जाएगा। उस पर 1000 जंजीरें होंगी और हर जंजीर को 1 लाख सख्त और संगदिल फरिश्ते थामे हुए होंगे। जब फरिश्ते जहन्नम को खींचेंगे तो उसमें से एक ऐसी खौफनाक आवाज यानी चीख निकलेगी कि वो तमाम मखलूकों को घेर लेगी, यानी जमीन व आसमान की हर मखलूक उससे कांप उठेगी। उस वक्त लोग घबरा कर पुकारेंगे, हाय मेरी जान, ऐ मेरे रब, बस मेरी जान को बचा ले। सब लोग कहेंगे, खुदावंदा मेरी फरियाद को पहुंचा, सिवाय हजरत खातिमुल अनबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के, कि आप कहेंगे, खुदावंदा मेरी उम्मत की फरियाद को पहुंचा। जब जहन्नम को लाया जाएगा तो उसके ऊपर एक पुल कायम किया जाएगा और जन्नत तक पहुंचने के लिए सबको उस पर से गुजरना होगा। जन्नत तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे सिरात कहते हैं, लेकिन ये कोई आम रास्ता नहीं बल्कि इंतहाई हैरतनाक और खतरनाक रास्ता है। रिवायतों में बताया गया है कि इस रास्ते पर 3000 साल का सफर होगा। 1000 साल ऊपर चढ़ाई का के लिए, 1000 साल नीचे उतरने का और आखिर में 1000 साल उतरने के लिए, जिसमें कांटों, पत्थरों, बिच्छुओं और जहरीले जानवरों से भरा हुआ होगा। लेकिन हर इंसान का ये सफर इतना तवील नहीं होगा। ये सब उसके ईमान और नेक आमाल पर मुनहसिर होगा। किसी को ये रास्ता पलक झपकने में तय हो जाएगा, किसी को बिजली की सी तेजी मिलेगी और कोई होगा जो ठोकर खाता, लड़खड़ाता, घसीटता हुआ पार करेगा। जितना ज्यादा नूर यानी ईमान, सच्चाई, नमाज, सदका, सब्र, परहेजगारी हमारे साथ होगा, उतनी ही आसानी से हम सिरात पर चल सकेंगे।
सिरात में कोई खास रोशनी नहीं है, बल्कि वो तारीख है और वहां कोई आफताब या माहताब काम नहीं कर रहा है सिवा जमाल मोहम्मदी के। क़यामत के रोज सिर्फ नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद यानी उनका नूर विलायत ही मदद करेगा। हर शख्स का नूर यानी विलायत खुद उसके हमराह होगा। नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान, ज़िक्र खुदा और इखलास का नूर हर तरफ से रोशनी फैलाएगा और सामने और दोनों पहलुओं के अतर्फ को रोशन व मुनव्वर कर देगा, लेकिन उसी हद तक जिस मिकदार में यहां नूर हासिल किया होगा। अजीज नाजरीन, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, एक पुल जो निहायत बारीक है, बाल से भी ज्यादा पतला और इतना तेज कि तलवार की धार भी उसके सामने मात पड़ जाए। यही है पुल सिरात, वो रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है। लेकिन इस पर चलना किसी के लिए आसान नहीं होगा। अगर अल्लाह का रहम शामिल ए हाल हुआ तो हम इस पुल को बिजली की तरह पार कर लेंगे, मगर अगर उसकी रहमत हट गई तो सोचिए हमारा अंजाम क्या होगा। वो लोग जिन्होंने दुनिया से ईमान के साथ रुखसत ली, वो आखिरकार नजात पा लेंगे, चाहे कितने ही गुनाह हों। लेकिन जिन्होंने मौत से पहले तौबा ना की, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया, उनके लिए नजात की कोई राह नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पहले ही बता दिया है, जो दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर कायम रहा, वो आखिरत में पुल सिरात को भी बखैर व खूबी उबूर करेगा। लेकिन जो लोग गुनाहों की दलदल में डूब गए, उनके गुनाह इतने भारी हो जाएंगे कि जैसे ही वो पुल पर कदम रखेंगे, उनका बोझ उन्हें खींचकर जहन्नम में गिरा देगा। सोचिए, जब हम पुल पर पहला कदम रखेंगे और नीचे झांककर जहन्नम की अंधेरी, गहरी और दहकती आग को देखेंगे, तो हमारे जिस्म पर क्या गुजरेगी। वो आग, वो चीखें, वो धुआं, सब कुछ दिल को हिलाकर रख देगा। और तब भी हमें चलना होगा, चाहे हमारे जिस्म कांप रहे हों, हमारे कदम लड़खड़ा रहे हों, हमारे गुनाहों का बोझ हमें जमीन पर भी चलने ना दे रहा हो, तब भी हमें इस पुल से गुजरना होगा। हम अपने सामने देखेंगे, कुछ लोग लुढ़क रहे होंगे, कुछ जहन्नम में गिरते जा रहे होंगे और कुछ को फरिश्ते लोहे के बड़े बड़े कांटों से पकड़कर धकेल रहे होंगे। और हम बस बेबसी से ये सब देख रहे होंगे, जुबान बंद, आंखें साकित, दिल लरजां। इस लम्हे हमारे वो सब गुनाह, वो सब भूल जो हमें कभी याद ना थे, हमारे जहन में छा जाएंगे। मगर तब वक्त खत्म हो चुका होगा। नजात उसी को मिलेगी जिसने दुनिया में अल्लाह का डर दिल में बसाए रखा, जो रातों को रोता रहा, दिन में तौबा करता रहा, जो अपने नफ्स से लड़ा और अल्लाह की राह पर चलता रहा। याद रखो, अल्लाह पाक किसी बंदे पर 2 बार खौफ मुसल्लत नहीं करता। जो दुनिया में उससे डरता रहा, वो आखिरत में महफूज रहेगा। और वो डर जो सिर्फ जुबान तक महदूद हो, जो आंख से आंसू निकाल दे मगर जिंदगी ना बदले, वो सच्चा डर नहीं। सच्चा डर वही है जो हमें गुनाहों से रोक दे और नेकियों की तरफ खींच ले जाए। अगर आपने दिल से ये बातें सुनी हैं तो दिल से ये दुआ भी मांगिए, या अल्लाह हमें अपने अजाब से बचा, जहन्नम की आग से महफूज रख, क़यामत के दिन हमें नेक लोगों में शामिल फरमा, हमारा पुल सिरात आसान कर दे और हमें अपने नूर से मुनव्वर फरमा, ताकि हम तेरे चुने हुए बंदों के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।